वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी इन रिलेशन टू व्हाट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पर कहा है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी इतनी होनी चाहिए कि जैट प्रमोट आवर ऑप्टिमम हेल्थ को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। अब यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। कुछ न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली किसी को डेफिशिएंसी की लेवल पर एक है और दूसरा है हेल्थ की लेवल पर। तो ये दोनों भी केस नहीं, ये दोनों भी हमें होना चाहिए कि डेफिशिएंसी भी ना हो और हमें हेल्थ भी हमारा प्रमोट करे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पहली टर्मिनोलॉजी दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब मिनिमम का मतलब क्या है? लो, कि लो रिक्वायरमेंट किसकी? न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट। ओके, सो लोएस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कि जो प्रिवेंट कर, ओके, दैट व्हाट प्रिवेंट द क्लिनिकली डिटेक्टेबल, ओके, डिसीजेस से हमें प्रिवेंट करें, उसी के साथ हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो इम्पेयर ना हो। दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें, दैट इज अ विटामिन। ओके, तो इस विटामिन की जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम दैट इज अ 10 मिलीग्राम। ओके, इतना अगर हमने कंज्यूम कर लिया डेली, ओके, तो क्या होगा? जो स्क्रूवी नाम की डेफिशिएंसी होती है एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से वो हमें नहीं होगी। दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। अब मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पर मेंटेनेंस मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल क्या होते हैं? न्यूली फॉर्म होते हैं। डेली कुछ सेल डेड होते हैं और कुछ सेल न्यूली फॉर्म होते हैं, उसकी जगह रिप्लेस हो जाते हैं डेड सेल की जगह। तो वो जो वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी का टिश्यू का है या सेल्स का है वो क्या होना चाहिए? फुलफिल होना चाहिए। उतना अमाउंट ऑफ अगर हम न्यूट्रिएंट लेते हैं दैट इज अ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। ऐसे ही आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे बताया अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट नीड टू व्हाट रिप्लेस वेयर एंड टेयर ऑफ द टिश्यू, दैट इज टिश्यू और सेल, आप कुछ भी बोल सकते हो, इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। इन नेक्स्ट है सेफ रिक्वायर। अब सेफ का मतलब क्या है कि जहाँ पर सेफ्टी लेवल आ गई, जहाँ पर हमारे ओके जो नीड्स हैं वो पूरी की पूरी कंप्लीट भी होनी चाहिए और हमें कोई डिसीज भी नहीं होना चाहिए। दैट इज अ सेफ रिक्वायरमेंट। ओके, दैट नीड ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल एंड विल बी सेफ एट द सेम टाइम फॉर ऑल डिसीजेस से जो है वो सेफ होने चाहिए। दैट इज नथिंग बट सेफ रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज सब्सटेंस अलावेंस और सर्वाइवल रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्या है? सर्वाइवल की बात आ गई यहाँ पर। Okay. तो सर्वाइवल की बात मतलब यहाँ पर हो गई नेचुरल क्लाइमेटिस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी के अंदर जब नेचुरल क्लाइमेटीज होती है, जैसे अर्थ क्वैक हो गया फ्लूड हो गया, तो वहाँ उस वक्त क्या होता है कि जहाँ पर भूकंप वगैरह हो गया या फिर बाढ़ आ गई, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट के जो हेलीकॉप्टर के थ्रू आपने देखा भी होगा टीवी के अंदर के उनको फूड सप्लाई किया जाता है। अब वहाँ पर जो इनटेक होता है उनका न्यूट्रिएंट का वो इतना नहीं होता है कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्दी, थोड़े वॉट एवर कुछ टाइम तक उन्हें एक हेल्दी रख सकता है, लेकिन पूरी उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं कर पाता उतना फूड। ओके, नेक्स्ट है हमारा RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये बहुत बार सुना है हमने। ओके, तो देखते हैं ये क्या है भाई? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ये डेली है। ये याद रखो कि RDA जो होता है वो डेली बेसिस पर होता है। ओके, डेली डाइटरी इनटेक होता है कि जो हम लाइफ के कौन से भी स्टेज पर हो या फिर कोई भी जेंडर हो उसका जो ओके रिक्वायरमेंट है वो मीट करना चाहिए, उतना रिक्वायरमेंट की जिसकी वजह से वो हेल्दी रहे। ओके, दैट इज द डाइटरी RDA। ओके, नेक्स्ट है क्या है? डाइटरी, देखो यहाँ पर क्या है? डेली डाइटरी इनटेक लेवल दैट इज सफिशिएंट टू मीट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ नियरली ऑल द हेल्दी इंडिविजुअल। ऑल दे, तो इसमें ऑल में कौन आ गए? मेल भी आ गए, फीमेल भी आ गए। ओके, इन अ पर्टिकुलर लाइफ स्टेज। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट है 98% इंडिविजुअल जो है ना पॉपुलेशन 2SD रूल फॉलो करते हैं। तो ये 2SD 1SD जो है वो जैसे हम आगे देखेंगे वो हमें पता लगेगा। ओके, नेक्स्ट है डाइटरी रेफरेंस
इनटेक, DRI। तो DRI और RDA दोनों में डिफरेंस है। ओके, DRDA क्या था, डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट है, और DRA का क्या है, DRA 4 सेट ऑफ न्यूट्रिएंट लेता है, 4 न्यूट्रिएंट लेता है, उसी के अंदर प्लानिंग करता है एंड इवैल्यूएशन फॉर डाइट। तो आई थिंक ये RDA जो है आपको जब नेचुरल क्लाइमेटीज होती है तब ये आई थिंक RDA का रूल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ RDA विथ RNI इन कनाडा के अंदर। ओके, वॉट एवर इट इज। नेक्स्ट है DRI जो है डाइटरी रेफरेंस इनटेक जो है 3 एस्पेक्ट के ऊपर है। नंबर 1, स्पेसिफिक डाटा रिडक्शन इन अ रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसीज। ओके, नेक्स्ट है अपर लेवल ऑफ intake prevent adverse consequence of excess, and next is a component of food not fit in a traditional concept and benefit effect for human health। तो पहला यहाँ पर बताया गया है कि स्पेसिफिक डाटा और सिम्टम जो है जिसकी वजह से रिडक्शन होना चाहिए क्रॉनिक डिसीजेस का, और दूसरा जो है इनटेक लेवल जो है वो प्रिवेंट करना चाहिए, एक्सेस नहीं लेना चाहिए। थर्ड इसका एस्पेक्ट है कि कुछ फूड है जिसका साइंटिफिक कुछ तो नहीं है लेकिन वो हेल्थ बेनिफिट देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज द DRI आर एस्टेब्लिश फॉर दीज 4 न्यूट्रिएंट रेफरेंस वैल्यू। द फर्स्ट है